ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। आज आप लोगों के समक्ष तिब्बत की ज्ञानगंज जो तिब्बत में है, इसके विषय में चर्चा का विषय है ज्ञानगंज एक खोज। गुप्त ज्ञानगंज जो है कैलाश मानसरोवर के उत्तर पश्चिम में स्थित है, जैसा हम लोग ग्रंथों में पढ़ते हैं। एटा छाड़ाओ इसके अलावा ज्ञानगंज के अलावा छोटे मोटे और भी आश्रम है जो आगे वीडियोस में बताया जाएगा। आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज्ञानगंज के बारे में आगे जो तथ्य आप लोगों को दिया जाएगा वो तथ्य ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो। इस चैनल के माध्यम से हम लोग ज्ञानगंज के विषय में तो जानेंगे, गुप्त कुछ साधनाओं के विषय में जानेंगे और उन साधनाओं के प्रयोगों के विषय में जानेंगे, जिसके द्वारा हम अपने जीवन के हर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हालांकि सोशल नेटवर्किंग का आज ज़माना है, हम नहीं चाहते हैं कि सोशल नेटवर्क में गुप्त ज्ञान पब्लिश की जाए, लेकिन जितनी आवश्यकता है उतना तो करना ही पड़ेगा, ताकि साधक अपनी रुचि अनुसार आश्रम में आकर, अपने जो मुंडमालिनी अघोर कालिका सिद्धाश्रम है यहाँ आकर अपना ज्ञान की पिपासा को शांत कर सके। तिब्बत 18,000 फुट में स्थित है, जहाँ 8 महीने बर्फ से ढका हुआ रहता है और रेस्ट जो समय, इसके अलावा जो समय रहती है 8 महीने अगर बर्फ से ही ढका होगा तो और बचे 4 महीना तो वहाँ पे बारिश का सीज़न रहता है। लोग वहाँ पे याक की मीट खाकर, याक को मारकर खाकर और कुछ मछलियाँ जो बर्फ़ के नीचे दबी हुई रहती है, उन मछलियों को खाकर अपने जीवन को बिताते हैं। कहा जाता है कि तिब्बत दलाई लामा वहाँ के अवतार, इस ज़माने में दलाई लामा एक अवतार पुरुष है जो विभिन्न क्षेत्र से आकर अभी हिमाचल में स्वाधिष्ठित रह रहे हैं। मन की कोई स्वतंत्र अवस्था नहीं होती और ज्ञान उस मन की पराकाष्ठा को और उच्च अवस्था में पहुंचाता है। मन का अस्तित्व हमेशा आत्मा से होता है और योग तंत्र में जो भी साधना है उसका संपर्क मन, प्राण और आत्मा इससे जुड़ी हुई होती है। और इसकी जो मूल आधार होती है वो होता है स्वस्थ। अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आधार हमारा अगर मजबूत नहीं होगा, हम यम, नियम, आसन, बहिरंग क्रिया और प्राणायाम जैसे क्रियाओं को नहीं कर पाएंगे। अपने को अगर ज्ञानगंज तक पहुंचना है, इसके लिए सुगम जो स्थिति है वो है ध्यान। ध्यान के ऊपर हम लोगों को आत्म केंद्रित होना पड़ेगा, जिससे हम लोग सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर जो एलिमेंट्स है, और भौतिक शरीर में जो एलिमेंट्स है जिसको हम लोग प्राण शक्ति कहते हैं, जो ऑक्सीजन के द्वारा हम लोगों को प्राप्त होती है। प्राण शक्ति, मन शक्ति, आत्मशक्ति और चित्त शक्ति, इन तीनों को जोड़कर चित्त शक्ति की उत्पत्ति होती है। और चित्त शक्ति ही महाशक्ति है, जिसको हम शिव यंत्र कहते हैं। महाशक्ति शिव यंत्र, हमारा जो मानव शरीर होता है शिव यंत्र होता है। आगे हम लोग और भी इसके ऊपर चर्चा करेंगे।